I am discussing with the topic of deadlock. Deadlock is an important topic in DBMS. Deadlock is very much important because दो ट्रांजैक्शन अलग अलग दो ट्रांजैक्शन जब एक दूसरे पे रिसोर्सेस को लेके एक का रिसोर्स दूसरा ट्रांजैक्शन यूटिलाइज करना चाहते हैं, दूसरे का रिसोर्स पहले वाले यूज करना चाहते हैं, यानी कि एक पे ऑलरेडी कोई रिसोर्स होल्ड है, उसी होल्डिंग रिसोर्स को कोई दूसरी ट्रांजैक्शन यूटिलाइज में लेना चाहते हैं और दूसरी ट्रांजैक्शन के पास जो होल्ड है वो पहली वाली यूज में लेना चाहते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेडलॉक। ऐसा कोई सिचुएशन जिस सिचुएशन में कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने नहीं दिया जा रहा है ड्यू टू द रीजन ऑफ locking system. So basically a deadlock is a condition where two or more transactions are waiting indefinitely for one another gives up blocks. एक दूसरे के ऊपर लॉकिंग सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कि डेडलॉक इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशंस in the DBMS as no task ever get finished and as in waiting state forever. कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है स्टूडेंट। इट मींस आपके पास मान लीजिए कोई एक टास्क है, वो टास्क ऑलरेडी किसी और के पास इन्वॉल्व है और आप कोई नई टास्क को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास जो टास्क है वो आपके होल्ड पे है और आप एक नई टास्क को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो टास्क मेरे को चाहिए, बट जिस टास्क को आप मांग रहे हो वो टास्क ऑलरेडी कोई और के पास होल्ड पे है और आप वो जो कोई और है, वो जो टास्क आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके पास होल्डिंग पे है। तो दिस इज ए लॉकिंग सिस्टम। जैसे मान लीजिए आप एक बैंक में, सिंपल सी एग्जांपल है, आप एक बैंक में अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। बैंक मैनेजर के सामने आपने कहा कि प्लीज मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए, मैं उसी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करूंगा। बट मैनेजर साहब ने आपको कहा कि नहीं नहीं साहब, आप पहले पैसा डिपॉजिट करिए, उसके बाद ही आपका अकाउंट खुल पाएगा। Again, I am repeating that you have requested to the bank employee or manager, whoever there, that please open my account and I will deposit the money on my account inside the account number. But manager or employee, whoever there, is told you that no, first of all, you deposit the money. After that, I will open your account. This is a condition of the locking system. Again, I am repeating, in a database, a deadlock is an unwanted situation in which two or more transactions are waiting indefinitely for one another to give up blocks. Basically, deadlock is said to be one of the most feared complications in DBMS, and as it brings the whole system to halt. Student, एक ऐसा लॉकिंग सिस्टम है जिस लॉकिंग सिस्टम में it is the most feared complications. See the line here. And it brings the whole system to halt. पूरी सिस्टम को काम करने से रोक दिया जाएगा and it will be halt. स्टे हो जाएगा क्योंकि कोई किसी के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। एक ऐसा सिस्टम पे जनरेट हो जाएगा जो कि लॉक लग जाएगा जिस सिस्टम पे। अगेन आई एम गिविंग वन एग्जांपल। सपोज कीजिए एक गाड़ी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में एक सिंगल वे से चल रहे हैं और उसी सर्टेन वे पे राइट से लेफ्ट डायरेक्शन पे, ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे, और वो गाड़ी जो है बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द डेडलॉक, एंड दिस डेडलॉक इज अ कंडीशन वेयर टू और मोर टास्क आर वेटिंग फॉर ईच अदर in order to be finished, but none of the task is willing to give the resources. दोनों के पास रिसोर्सेस स्टूडेंट, बट दोनों एक दूसरे को रिसोर्स शेयर नहीं करना चाहते। It is the situation when no task ever gets finished and is in waiting state forever. Forever, student, हमेशा के लिए waiting रह जाएगा ये state. See, we have discussed with an example, with a diagram also. For you, you can understand easily. सी द डायग्राम हियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक ऐसा डायग्राम आपके सामने रखा है कि जिस डायग्राम में एक प्रोसेस है, दो प्रोसेस है आपके पास, सॉरी, और दोनों प्रोसेस के पास क्या है, रिसोर्सेस है स्टूडेंट। प्रोसेस वन के डायरेक्शन में देखिए आपका R2 रिसोर्स है, यानी कि R2 रिसोर्स जो है, ये जो डायरेक्टेड एरो है, इसका मतलब प्रोसेस वन के पास R2 रिसोर्स होल्ड है, प्रोसेस वन के अंदर है R2 रिसोर्स,
और प्रोसेस वन चाहता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे R1 चाहिए। अगेन अगेन R1 जो है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस वन लेने के लिए वो, लेकिन देखिए प्रोसेस टू के पास होल्ड पे है क्योंकि डायरेक्शन इधर है एरो का, और प्रोसेस टू चाह रहा है कि प्लीज मुझे R2 रिक्वेस्ट चाहिए, रिक्वेस्टिंग फॉर द R2, बट वो R2 कैसे मिलेगा, वो तो प्रोसेस वन के अंदर होल्ड पे है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ये एक ऐसा लॉक लग गया जिसमें दोनों हॉल्ट हो चुके हैं प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस विल नॉट एग्जीक्यूट हियर। So decision cycle will be created here. Due to that decision, the deadlock will be created. Now, student, I am discussing with a certain example for you. You can see it easily another way like that. See the example here, student. Suppose कीजिए आपका एग्जाम्पल लाते हैं कि आप देखिए T1 जो है वो ट्रांजेक्शन पे स्टूडेंट होल्ड है और T1 रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे ग्रेड चाहिए। जो ग्रेड ये रिक्वेस्ट कर रहा है वो ग्रेड एक्चुअली T2 के अंदर होल्ड है और T2 रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे स्टूडेंट चाहिए। अल्टीमेटली T1 एंड T2 जो है वो एक दूसरे पे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं बट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। आई एम एक्सप्लेनिंग हियर ऑल्सो कि द मेन प्रॉब्लम अराइजेज नाउ ट्रांजेक्शन T1 इज वेटिंग फॉर द T2 टू रिलीज इट्स लॉक। सिमिलरली ट्रांजेक्शन T2 इज वेटिंग फॉर T1 टू रिलीज इट्स लॉक। यानी कि एक T1 चाहते हैं कि आप लॉक रिलीज कीजिए, T2 चाहता है कि आप लॉक को रिलीज कीजिए। T1 को कह रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। एंड ऑल द एक्टिविटीज कम टू ए हॉल्ट स्टेट एंड रिमेन एट ए स्टैंड स्टिल, एंड इट विल रिमेन at in a standstill until the DBMS detects the deadlock and aborts one of the transactions. जब तक एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये अबॉर्ट जो है होता रहेगा, यानी कि ये इस स्टेज में रह जाएगा। स्टूडेंट, नाउ व्हाट आर द कंडीशंस विल बी अराइव्ड फॉर द डेडलॉक। डेडलॉक होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए? प्रोफेसर क्रॉफमैन who has explained very accurately that certain four necessary conditions will be happened there। अगर डेडलॉक होता है तो चार कंडीशन निश्चित तौर पे होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं देयर विल बी ए डेडलॉक। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। देयर मस्ट बी at least one resource that cannot be used by more than one process at a time। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट, हम रिसोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कोई प्रिंटर सपोज कीजिए एक शेयर हो रहा है, वो प्रिंटर प्रोसेस वन जब शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब दूसरा प्रोसेस शेयर नहीं होना चाहिए। अगर म्यूचुअल है यानी कि दोनों शेयर कर रहे हैं तो कभी भी ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा दोनों। कारण क्योंकि जब एक प्रिंटर ने प्रिंट कमांड लगा रखा है तो दूसरा कैसे प्रिंट कमांड दे सकता है एट ए टाइम, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशंस जो है स्टूडेंट, मेरा मतलब है नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन होना चाहिए। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन हो रहा है तो दैट मींस डेडलॉक होगा। That's why we have written here there must be at least one resource that cannot be used by more than one process at a time। Now student, hold and wait condition। hold and wait का मतलब कोई एक जने ने जब किसी एक प्रोसेस को होल्ड कर रखा है तो दूसरे को तब तक वेट होना चाहिए, अदरवाइज उसको छोड़ दो। इस कंडीशन में देखिए हमने अभी अभी देखा है अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग ए रिसोर्स कैन रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल रिसोर्सेज दैट आर बीइंग हेल्ड by other process in the system। सपोज कीजिए किसी एक ने कोई एक जैसे आपने देखा है कि अभी किसी को भी होल्ड कर रखा है, एट द सेम टाइम दूसरा उस टाइम पे वेट कर रहा है कि वो कब छोड़े तो मैं उसको यूज में ले सकूं, बट स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जिसने उसको होल्ड कर रखा है वो जब दूसरी प्रोसेस ये चाहता है वो जब छोड़े तो मैं लूं, तो वैसा ही दूसरे के साथ भी सेम कंडीशन है, तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट मींस ये भी नो होना चाहिए। अगर ये होल्ड एंड वेट कंडीशन चल रहा है दैट मींस डेडलॉक होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड केस दैट इज नो प्रीमिशन कंडीशन, यानी कि एक प्रोसेस कोई भी पहले लीव नहीं होना चाहिए। प्रोसेस जो है अगर लीव कर जाए तो प्रॉब्लम अराइज होगा। अब रिसोर्स कैन नॉट बी हियर फोर्सिबली टेकन फ्रॉम ए प्रोसेस, only the process can release a resource that is being held by it। यानी कि जो भी मैंने एक लाइन बहुत स्ट्रिक्टली लिखा है, ए रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सिबली टेकन फ्रॉम ए प्रोसेस, ओनली द प्रोसेस कैन रिलीज ए रिसोर्स दैट इज बीइंग हेल्ड बाय इट। यानी कि फोर्सिबली आपको नहीं कर सकते।
And the final point is circular wait condition, a condition when one process is waiting for a resource that is built held by the second process and the second process is waiting for the third process. मान लीजिए P1 P2 P3 तीन प्रोसेस है स्टूडेंट, R1 R2 R3 तीन रिसोर्स है। P1 ने R1 को होल्ड कर रखा है और R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है लेने के लिए, बट वो R2 P2 के पास होल्ड है और वो P2 R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है। नाउ R3 जो है P3 के पास होल्ड है और P3 जो है वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है स्टूडेंट, R1 को। अल्टीमेटली एक साइक्लिक बन चुका है, ये भी आपका नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो चार स्टेप्स मैंने बताया, चार सीरीज बताया, प्रोफेसर कॉफमैन ने समझाए, ये चारों केस जो है आपका नहीं होना चाहिए। अगर चारों हो जाता है तो दैट मीन्स डेडलॉक अराइज होगा। तो नाउ स्टूडेंट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली अबाउट द सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ डेडलॉक। व्हाट इज डेडलॉक? तो दैट्स व्हाई दो ट्रांजैक्शन पे होल्ड और जो है रिक्वेस्ट वो एट ए टाइम साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए। बट ये केस बहुत रेयर कंडीशन में होता है, डेडलॉक बहुत हमेशा नहीं होता, बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। बट ये चार जो है that four are the very necessity conditions there for the creating of deadlock. I think you have understood very clearly about the deadlock. Thank you, students.